जय हिंद दोस्तों। आज की हमारे क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मुझको पूरा आशा और विश्वास है कि आपको अब ग्रामर में कुछ कुछ तो बनाने अब आ ही गया होगा। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर लिखेंगे पास्ट PAST पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस TENSE। आज का हमारा क्लास क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? हम इसका भी लिखेंगे सबसे पहले पहचान। और मैं हर वीडियो में आपको पहचानने की बात आया हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी भी टेंस को अगर नहीं पहचानेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा टेंस और इसकी बनाने की नियम क्या है और कैसे इसको हम बनाएंगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि इस टेंस का पहचान क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? पहचान। यहाँ पर लिखते हैं पहचान। पहचान में क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय, इसमें भी देखिए दिया है समय के साथ, समय प्लस मैं यहाँ पर फिर साथ लिख दे रहा हूँ, समय के साथ रहा था, रही थी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? रहे थे इत्यादि। यहाँ पर लिख रहा हूँ इत्यादि आए तो उसे क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENSE पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं क्या लिखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के कहाँ पे? अंत में। हर वीडियो में मैं यही बताया हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में। तो मैं क्या लिखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखवाया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे अगर आएगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसमें रहा रही की बात कहाँ रहा था, और इसमें क्या था? रहे थे, रही थी और रहे थे के बारे में बात हो रही। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दे रहा हूँ आपको क्या कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। राम 2 घंटे से क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बनाने का नियम, बनाने के नियम। अब देखिए बनाने के नियम में क्या हमारा रहेगा? देखिए यहाँ पर कि ये देखिए पहले ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर लिखिएगा हम सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा? HV यानी कि जो हमारे सहायक क्रिया में शुरू से आपको बताते हैं। ठीक है ना? ये हमारा HV क्या है? हमारा हो जाएगा हाइड, HAD हाइड और बीन। इसमें बस यही रहेगा हाइड बीन। उसके बाद प्लस, अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें क्रिया का मैं थर्ड फॉर्म बताया था, और यहाँ पर बिन आ गया, हेड बिन आ गया, रहा था, रही थी, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको एग्जाम्पल फिर पीछे वाले के लेकर मैं आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। फिर यहाँ पर प्लस, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एम भी जो हमारा मुख्य क्रिया है उसमें क्या करेंगे? ING। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम?
SINCE इधर है कि सिम्स प्लस फार FOR इधर है कि फार, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT इधर है कि ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है बनाने का रूल है, और इसी रूल पर और इसी नियम पर हमको पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, बनाना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि सब्जेक्ट प्लस HB जो हमारा HB से सहायक क्रिया है, क्या है हाइड बीन है, उसके बाद क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इधर की MV में ING, और सिंस प्लस फार प्लस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको पीछे का लेकर क्लास बताना चाहता हूँ, क्या कि जब मैंने आपको प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपको एक ही बार वाक्य एक ही वर्ड को लेकर मैं आपको बार बार समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो कौन सा गो, फिर यहाँ पर भी हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि GO, गो मिस होता है क्या जाना, गो मिस होता है जाना, हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म ये हमारा क्या है वेट, WENT वेंट, और ये हमारा थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा गन, GONE गन। ये देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म भी लिख दिया, सेकेंड फॉर्म लिख दिया, और ये थर्ड फॉर्म लिख दिया। और थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि ये हमारा आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। पर पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा दिया हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया हूँ, पास्ट परफेक्ट को पढ़ा दिया था, और आज हमारा जो क्लास चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा गौर से आप देखिएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट, यहाँ से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर यहाँ पर क्या होगा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या P से प्रेजेंट, P से परफेक्ट, और CO से कंटिन्यूअस, T से टेंस। आपको शॉर्टकट में जगह नहीं है, इसलिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम जो हमारा प्रेजेंट था तो इसमें हम क्या बनाए थे कि समय के साथ रहा है रही अगर आएगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही वाक्य को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रवि 2 घंटे से क्या कर रहा है पढ़ रहा है। रवि क्या कर रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या इसका बनाए थे, तो देखिए इसका, और इसका यहाँ पर बना दे रहा हूँ, क्या इसे बनाए थे हैज बीन, HA दे रहा कि बनाने का इसमें रूल क्या था, यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ कि HAS हैज बीन, और क्या था HAV दे रहा कि हैव बीन। ये हमारा क्या था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा यही साइकिल था ना, यही साइकिल था हमारा। उसके बाद जो ये हमारा जो साइन था यही हमारा सेम था। इसके जगह पर क्या था, यहाँ पर हेड लगाए हैं, और यहाँ पर क्या हैव बीन और हैज बीन लगा। देखिए कितना यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, जो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब में लिखा था। आप देखिएगा मेरा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ाया हूँ उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, लिखेंगे पहले रवि हो जाएगा। यह किसी का नाम है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, आपको पता है रवि हैज बीन। आप देखिए क्या रवि हैज बीन दे रहा है कि READ दे रहा है। आपसे मैं क्या बताया था कि आप पहले क्रिया लिख लीजिए, क्या बताया था पहले लिखवाया था कि आप पहले क्रिया लिख लीजिए। क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना रवि, क्या कर रहा है रवि पढ़ाई कर रहा है। तो मैं पढ़ कर रीड में क्या कर रहा है पढ़ रहा है, और इसमें हम क्या किए थे कि ING लगा दिए थे, दे रखे रीडिंग। आप देखिए रीडिंग लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ये मैंने आपको वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको मैं बता दिया था, ठीक है। तो रवि हैज बीन रीडिंग। आप देखिए दे रहा कि रवि 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो रवि हैज बीन रीडिंग अब 2 घंटे। तो घंटे के लिए मैं आपको क्या बताया था कि फार का प्रयोग होगा। तो कितने घंटे 2 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर रीडिंग फार FOR दे रहा कि फार, फिर 2 HOURS देखिए फार 2 आवर्स। अब देखिए ये हमारा, अरे भाई मिटो मत,
ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा आपको एग्जांपल में किसका दे रहा हूँ, इसका जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, अब मैं जब आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको जब मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस बताया था तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म में लगाया था, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पर दे रहा कि पास्ट इंडिफिनिट में जब आपको पढ़ाया था, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट में आपको पढ़ाया था, क्या लिखा था कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा किसका, हमको इसका प्रयोग करना था, ठीक है। क्या करना था हमको इसमें, अब देखिए इसमें क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक वाक्य लिखते हैं कि राम रवि, रवि से है ना, कि रवि स्कूल, रवि स्कूल गया, रवि स्कूल गया। मैंने आपसे क्या लिखवाया था कि अगर गाया हो, लिया हो, आ के मात्रा छुट्टी के मात्रा का लास्ट में आएगा तो आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और देखिए यहाँ पर आ के मात्रा भी आ गया है, और रवि स्कूल गया, रवि स्कूल गया। तो हमको क्या करना है, क्रिया का हमको सेकेंड फॉर्म हमको यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रवि। अब देखिए थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। रवि अब लिखेंगे यहाँ पर, रवि लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, वेंट, WENT, रवि वेंट टू क्या, स्कूल। अब देखिए रवि वेंट टू स्कूल। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं भी ग्रामर समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन दोस्तों भाइयों, अगर वीडियो आप लोग को मेरा समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा आपको लग रहा है, पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। क्योंकि आपको एक एक चीज़ हूब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बताता रहूँगा। मैं जब तक पढ़ाऊँगा आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, जितना मुझको आता है उससे ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आइए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमारा क्या था कि रवि स्कूल गया, तो रवि वेंट टू स्कूल। अब देखिए इसमें हम क्या किए, इसमें हम इसका प्रयोग किए, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए। इसमें हम क्या किए, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए, और इसमें हम क्या किए, हम ING लगा दिए। यहाँ पर ING, सॉरी यहाँ पर मैं गो लिखा था लेकिन यहाँ पर रेडी कर देते, यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए बताया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होगा, अब हमको लिखना है क्या, लिखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर लिखना है कि रवि 2 घंटे से बाजार जा रहा था। रवि 2 घंटे से बाजार जा रहा था। 2 घंटे से नाम नहीं कहता, कह रहे जा रहा, हमको हमारे घर के सदस्य और कोई बोलते हैं कि थोड़ा मार्केट जाओ, जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, दिन टालते हैं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो कोई हमारे घर के लोग होते कहते कि बताओ उसको 2 घंटे से कहा जा रहा है कि बाजार जा रहा है, अभी तक वो गया नहीं, अरे जाओ भाई बाजार। तो वही यहाँ पर बात आ रही है कि रवि 2 घंटे से बाजार जा रहा था, रवि 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जिस चीज़ का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसी के बारे में लिखा हूँ। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ऊपर वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और ये जो मैं वाक्य लिखा हूँ, ये वाक्य लिखा हूँ पास्ट PAST, पास्ट परफेक्ट फिर कंटिन्यूअस, यहाँ पर सारे में लिख दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा वाक्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रवि हो गया, सेम यहीं पर किधर रहेगा, होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस कहा यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है बच गया, पर हेड हो जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से। देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे रवि हाइड, रवि हाइड, हेलो हाँ थोड़ा क्लास कर रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ। क्या लिखा था यहाँ पर, रवि 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि हाइड, अब देखिए हाइड बीन हो जाएगा, हाइड बीन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रवि हाइड बीन, भाई यहाँ पर तो हैज बीन लगा था, हैव बीन का प्रयोग हम लोग किए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस खाली जहाँ पर हैव और हैज लिखे हैं वहाँ पर बस हैव और हैज की जगह पर हमको हैड लगा देंगे और हम बीन जोड़ दिए हैं, तो हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि रवि हाइड बीन, अब उसके बाद क्या हो जाएगा,
कि GO क्या हो जाएगा, गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। और मैं आपसे क्या बताया था कि अगर उसको कंटिन्यूअस में हमको बदलना है तो क्या लगाएंगे, ING। क्या लगाएंगे हम, ING। दे रहा है कि रवि हैड बीन गोइंग टू क्या, गोइंग टू मार्केट, पहले मार्केट, गोइंग टू मार्केट, और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ कितना, 2 घंटे से ना, तो फिर गोइंग टू मार्केट यहाँ पर लिखेंगे फार, FOR फार, टू HOURS, दे रहा कि हाउस। देखिए मैं आपको पूर्ण रूप से पूरा बता दिया, जब पिछले क्लास में भी आपको मैं पढ़ाया था, बताया था, उसका भी एग्जाम्पल लेकर मैं इसलिए बताया कि शायद आपको कुछ फर्क करना नहीं है, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिया था कि इसमें भी हमको हैज बीन का प्रयोग करना है और कंटिन्यूअस में बनाना है। तो हम क्या किए कि बस हैज बीन है, और देखिए हैज बीन और हैव बीन है, तो इसमें क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगता है, हैड लगता है। जब हम पास्ट परफेक्ट बनाए थे तो उसमें हम हैड का प्रयोग किया, सॉरी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किए थे, तो इसमें सिर्फ हम हैड का प्रयोग किए थे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर उसमें लग गया तो बस हैड बीन हो जाएगा, और उसमें हम क्या कर देंगे, ING लगाकर फिर फाइन सिंस टू क्लॉक लिख देंगे। बाकी हमारा काम क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा वाक्य क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी इसको भी बना दे रहा हूं कि राम, हाँ बोलो, राम, हाँ राम क्या, हाँ राम हैड बीन, हाँ ठीक है। देखो समझ गए ना, यहाँ से समझ गए ना क्या करना था, बस खाली हैड लगाना था। जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया हूँ और वहाँ पर हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया हूँ, तो हैज के और हैव के जगह पर हमको सिर्फ हेड लगा देना है, और बाकी सब क्या है, यहीं पर है कि राम हैड और बीन, BEE, राम हैड बीन, दरा की राम हैड बीन, READ, दरा के रीड मीन्स क्या करता है, पढ़ता है, और इसमें हमको क्या लगाना है, ING लगाना है। इसमें क्या लगा दिए हम, ING। ठीक है, कि राम हैड बीन रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ पर लिखेंगे फार, FOR फार, 2 HOUR फार 2 आवर्स। अब नहीं समझ में आएगा तो यार कब समझ में आएगा, आप बात समझ गए ना अमन जी। ठीक है, एक बार और दोहराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पर पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जैसे मैं राम 2 घंटे से पढ़ रहा था तो राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 हावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बनाने का नियम में क्या लिखा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस HB में हैड बीन, सिर्फ इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म यूज होगा। जब भी आपको कंटिन्यूअस अगर लिखा रहेगा, रहा है, रही है, रहे थे, तो आपको क्या करना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। जैसे इसमें भी मैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हूं, और इसमें हम क्या लगाए थे, ING, मैंने उसमें क्या किया था, जोड़ दिया था। तो आप देखिए क्या क्या हूं इसमें, फिर मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में होता है कि उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा, रवि के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, क्या पढ़ने का काम किया जा रहा है। कि रवि क्या कर रहा है, बेचारा 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहीं पर हो रहा है कि राम के द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है। राम के द्वारा क्या, राम के द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। और इसमें क्या रहा है कि राम 2 घंटे से भी पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बेचारा राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए ये जो लिखा था आपको सैंपल समझाने के लिए लिखा था कि राम स्कूल गया। ठीक है, तो इसमें क्या किए थे कि मैं जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम पहला वाक्य बनाए थे तो क्रिया का सेकंड फॉर्म किए थे, और इसमें हम डिड का प्रयोग नहीं किए थे। और क्या इसमें इसका सहायक क्रिया क्या था, डिड था। इसका सहायक क्रिया क्या था, डिड था। ठीक है, इसका सहायक डिड था। अब जब हम डिड का प्रयोग किए तो हम क्रिया का किस में गए, फर्स्ट फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं आज भी एक वाक्य को किस में, 16 वाक्य में चेंज करके दिखाएंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में तब आ गया होगा, और आप आंख मूंद कर बनाएंगे। अभी तो टेलर पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि ग्रामर पढ़ा कैसे जाता है, और ग्रामर
याद कराया कैसे जाता है, ठीक है ना। अभी तो ये खाली एक वाक्य को बार बार 16 वाक्य हम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे ये टेंस, उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा और याद नहीं आ रहा है, जब किताब खोलेंगे तो याद होगा, आगे बताएंगे आपको। कि पढ़ लिख बबुआ कलमी में जानबा। सही आदमी कहता है कि कवि ने लिखा बोला है कि पढ़ लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। ये कलम की वो ताकत होती है कि आपको जहाँ नहीं पहुँचने का तहाँ ये कलम पहुँचा देती है। बस आप अपने कलम में स्याही रखिए और अपने हाथ में दम लिखने के लिए देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाई हमको भी पहुँचना है आपके साथ साथ। यहाँ पर लिख रहे हैं एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको चेंज करना है। फिर लिखे यहाँ पर एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलना। एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलना। अब हमको लग रहा है कि आप तो आप आंख मूंद के बना लेंगे, क्योंकि क्या करना है, मैंने आपको पिछले क्लास में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी उसका उदाहरण के बताया हूँ। सिर्फ आपको हैज के और है पे जगह पर बस हेड लगा देना है, बाकी सेम उसी तरह ट्रेन की पटरी बिछी है उसी पर बस चलना है। चले लेते हैं कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। अब देखिए समय भी आया है और रहा है और रही थी भी आ गया, ठीक है, कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? पूजा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूजा लिख दिए। पूजा के बाद अब क्या लिखे थे? हम बताए थे क्या? हाइड। क्या लिखेंगे हम? हाइड। पूजा हाइड। और हेड के साथ हेड के पास क्या लगेगा? हेड के पास बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन। हाइड बीन। हाँ बहुत अच्छा। जरा कि हाइड बीन क्या कर रही है भाई? पूजा के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? जरा कि पूजा के द्वारा यहाँ पर पूजा है, पूजा के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पूजा हाइड बीन, यहाँ पर लिखेंगे READ, रीड कर दिए। और इसमें हम क्या लगाएंगे? ING, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया हम ING। दे रहा है कि पूजा हाइड बीन रीडिंग। अब देखो पूजा हाइड बीन रीडिंग, क्या किसकी? अपनी किताब पढ़ रही है ना। क्या? अपनी किताब पढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लड़की का नाम रहेगा, ही रहेगा, तो उसके साथ हम सी रहेगा। अगर यहाँ पर खींच के बता दे रहा हूँ, अगर किसी यहाँ पर सी रहेगा या किसी लड़की का नाम रहेगा NAMA और किसी लड़की का नाम रहेगा, तो उसके जगह पर हम हर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पूजा भाई किसी लड़की का नाम ही है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? पूजा हाइड बीन रीडिंग। दे रहा है कि हर बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिए? हर बुक। अब क्या करें कि 2 घंटे से ना, अब इसके बाद लिखेंगे हम फार, उसके बाद 2 और HOURS। दे रहा है 2 hours। देखिए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और मुझको बहुत आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में, ठीक है।
पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। भाई पढ़ ही रही थी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पूजा हैड बीन रीडिंग, पूजा पढ़ रही थी। हर माने अपनी बुक माने किताब, और फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। अब इसका हम लिखेंगे निगेटिव। ये हमारा पहला वाक्य। भाई मैंने आपसे कहा कि एक वाक्य को 16 वाक्य में शुरू से बदल के आया हूँ, इसको भी हम बदल के देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाक्य। दूसरा लिखेंगे कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। हाय मत जा भाई, अगर हाई आ जाएगा ना तो किस में चल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा, याद रखिएगा, रही थी। अगर यहाँ पर हाई हो जाएगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और यहाँ पर हेड के जगह पर क्या आ जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, और बाकी जो ट्रेन की पटरी उसी पर तो गाड़ी चलेगी। ठीक है, अब इसके बनाते हैं। तो इसका लिखेंगे पूजा हायर। अब यहाँ पर होगा नॉट और यहाँ पर होगा बीन। पूजा हैड नॉट बीन रीडिंग, READING, देर आके रीडिंग हर बुक फॉर क्या 2 HOURS, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा तीसरा क्या रहेगा कि पूजा 2 घंटे से पूजा 2 घंटे से अपनी, अरे नहीं सॉरी, ये तो 2 बना दिए। तीसरा हमारा वाक्य क्या रहेगा कि क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड। क्या लिखेंगे, HAD, हैड पूजा, दे रहा कि हैड पूजा। अब यहाँ पर लिखेंगे बीन, हैड पूजा बीन रीडिंग, READING, दे रहा कि रीडिंग HER, दे रहा कि हर बुक फॉर FOR 2 HOURS। आगे वाक्य बनाने से आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको इतना मनोरंजन के साथ वीडियो बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आपको बहुत समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, और मुझको आशा भी है कि आपको समझ में वीडियो जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ये मत भुलाइएगा, और उनके पास मेरा वीडियो जरूर पहुँचाएगा जो आर्थिक रूप से पूरा इंग्लिश हो या इंग्लिश ग्रामर हो, वो क्या अगर उनको कमज़ोर है तो आप उनके पास वीडियो भेजिएगा ये पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूं। और जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा, जैसे कि 1 से 2 हफ्ता रहेगा, तो जितना पेपर के जो सिलेबस होता है उसमें से मैं क्वेश्चन लेकर बनाऊंगा और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे हम चौथा कि क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? किसी और की किताब पढ़ रही है, अपनी किताब नहीं पढ़ रही है, क्योंकि उसको परीक्षा है ना, इसलिए किसी और किताब पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हायड, जरा कि हायड पूजा, हायड पूजा नॉट, यहाँ पर भाई ए बढ़िया से बना दे, हायड पूजा नॉट बीन रीडिंग, READING, रीडिंग HER, रीडिंग हर बुक, BOOK, बुक फॉर FOR 2 HOURS, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे पांचवा क्या रहेगा, कौन 2 घंटे से अपनी
अपनी किताब पढ़ रही थी। कौन है भाई लड़की जो 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी? थोड़ा उसको हम भी तो जाने। तो कौन थी? वो पूजा थी जो अपनी किताब 2 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है, आप इसका बनाएंगे हु, देखो हु हाइड बीन क्या हो जाएगा? रीडिंग। हु हाइड बीन READING रीडिंग हर बुक। रीडिंग हर बुक फॉर FOR फॉर TOHOURS क्या हावर्स है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 6 नंबर कि कौन 2 घंटे से, यहाँ पर घंटा है, ठीक है, कौन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। भाई कौन लड़की है जो 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? तो कौन लड़की है? पूजा ही है। यहाँ पर लिखेंगे भाई मिनटों मत, यहाँ पर ये बुक है भाई, और यहाँ पर किताब नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हु had not been reading reading her दे रखे हर बुक फॉर हर बुक फॉर TOHOURS। एक बार आपके दोहरा दे रहा हूँ भाई, देख लीजिए क्या है कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। तो पूजा हैड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। तो पूजा हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी? तो हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और क्या पूजा 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? तो हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और कौन 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी? तो हु हैड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और कौन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? तो हु हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। अब इतना हम 6 बना दिए, अभी हमको 10 वाक्य बनाना है। मिटा रहे हैं। हेलो हाँ हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, वो वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा 7 नंबर हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्या है भाई 7 नंबर कि पूजा से भाई भुला जा रहा हूँ, क्या करूँ बनाते बनाते। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रही थी। भाई पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रही थी? इसलिए पढ़ रही थी कि पूजा का क्या है, फरवरी में पेपर है, इसीलिए पढ़ रही है। शायद आपका भी पेपर पढ़ेगा, ठीक है ना। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रही थी? तो हमारा क्यों प्रश्नवाचक है, तो पूजा का फरवरी में पेपर है, इसलिए 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका जो हमारा प्रश्नवाचक है आपको बताया हूँ, शुरू क्लास में आपको बता दिया था। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो यूज ऑफ कैन का जो क्लास है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई में होता है क्यों, दे रहा कि वाई हाइड, YHAD दे रहा कि वाई
Why had Pooja been क्या कर रही है? रीडिंग, READING, दे रहा है कि रीडिंग हर, HER दे रहा है कि हर बुक, हर बुक दे रहा है कि वाई हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक। अब क्या हो रहा है? फार, FOR, फार टू HOURS, देखिए फार 2 आवर्स है। वाई हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फार 2 आवर्स। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रही है? बता देना कि फरवरी में उसका पेपर है, उसके मम्मी से बता देना। अब 8 नंबर हमारा क्या रहेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब 2 घंटे से अपनी किताब क्यों नहीं, दे रहा है कि क्यों नहीं पढ़ रही थी। अब देखिए ऊपर में बना के भाई क्यों पढ़ रही थी, अब इसमें बना दिया कि क्यों नहीं पढ़ रही थी। हमारा भी प्रश्नवाचक है और नॉट का भी प्रयोग, यहाँ पर नॉट का भी प्रयोग है। तो ये सारा चीज़ आपको जानने के लिए हमारा क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा यूज ऑफ कैन का, तभी आपको सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी? क्योंकि अब उसका पेपर खत्म हो गया, इसलिए अब किताब नहीं पढ़ रही है। क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च में पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे WHY दे रहा कि वाई हैड, क्या होगा? वाई हैड पूजा नॉट बीन, क्या? वाई हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग, READING HER हर बुक, फार FOR फार 2 HOURS, देखिए हावर्स। अब यहाँ पर 9th नंबर, अब हमारा 9 नंबर क्या रहेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे पढ़ रही थी। अरे भाई मन लगाकर पढ़ रही थी, कैसे पढ़ रही थी? मन लगाकर पढ़ेगी तभी ना पास होगी। तो यहाँ पर हमारा भी क्या है? प्रश्नवाचक है। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे पढ़ रही थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या हाउ मिस होता है क्या? कैसे, हाउ दे रहा है कि हाउ हैड पूजा बीन READING, दे रहा कि रीडिंग हर, HER दे रहा कि हर बुक, हर बुक फार FOR दे रहा कि हर बुक फार 2 HOURS, देखिए दे रहा है कि हाउ हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फार 2 आवर्स। ठीक है, अब इसका हम निगेटिव ही बनाएंगे क्या? 10 नंबर हमारा क्या बनेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे, दे रहा कि कैसे नहीं पढ़ रही थी। भाई कैसे नहीं पढ़ रही थी? पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे नहीं पढ़ रही थी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हाउ, दे रहा कि हाउ हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग READING रीडिंग हर HER हर बुक फार FOR फार 2 HOURS, देखिए हावर्स। अब यहाँ पर हमारा 10 नंबर और 11 नंबर। अब हमारे 11 क्या बनेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कब पढ़ रही थी? पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कब पढ़ रही थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन होता है कब, जरा कि WHEA, जरा कि व्हेन हैड पूजा सॉरी पढ़ रही थी ना, तो व्हेन हैड पूजा
When had Pooja been reading? READING. Reading HER. Her book. BOOK. Her book. For FOR. जरा की फॉर TOUR इधर के हावर्स। अब इसका भाई निगेटिव बना दे रहा हूँ, नीचे लिखने का जगह नहीं है। हिंदी एक बार प्रयास करते हैं। 12 लिख देते हैं। पूजा 2 घंटे। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब 2 घंटे से अपनी किताब कब नहीं पढ़ रही थी। कब नहीं पढ़ रही थी। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कब नहीं पढ़ रही थी। तो इसका बनाएंगे हम व्हेन WHE अंदर आए कि व्हेन हैड पूजा not been reading reading her book for FOR TOUR इस तरह फॉर 2 hours। हमारा 12 वाक्य बन गया है और हमको 4 वाक्य बनाना है। ठीक है, एक बार इसको भी दोहरा दे रहा हूँ कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों पढ़ रही थी। तो व्हाई हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी। तो व्हाई हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। और तो पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे पढ़ रही थी। तो हाउ हैड, ये हाउ है भाई, हाउ हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। और पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कैसे नहीं पढ़ रही थी। तो हाउ हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। और पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कब पढ़ रही थी। तो व्हेन हैड बीन पूजा रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। और पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कब नहीं पढ़ रही थी। तो अदर के व्हेन हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। 12 वाक्य बना दिया और 4 वाक्य बनाना है। उतार लीजिए। अब 13 नंबर हमारा क्या वाक्य रहेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्या पढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हाट WHAT हैड पूजा बीन रीडिंग READING देरा की रीडिंग हर बुक फॉर FOR TOURS देखिए हावर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 14 नंबर की पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्या नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट WHAT दे रहा है कि व्हाट हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग READING रीडिंग हर बुक BOOK दे रहा है कि बुक फॉर FOR 2 hours। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 15 नंबर हमारा क्या रहेगा कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्या नहीं
पढ़ रही थी, क्या नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पूजा क्या नहीं पढ़ रही है, सॉरी क्या हो गया, कहाँ पढ़ रही थी, सॉरी अपनी किताब कहाँ, दे रहा कि कहाँ पढ़ रही थी, कहाँ पढ़ रही थी, कहाँ। तो यहाँ पर होगा WHER दे रहा है कि वेयर हाइड पूजा बीन क्या करे भाई, गाला सूख गया बोलते बोलते। वेयर हैड पूजा बीन रीडिंग, READING, रीडिंग हर बुक फॉर FOR 2HOE के हावर्स। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 16 नंबर। देखिए आपके सामने भाई 16 वाक्य ईमानदारी से बना के मैं दिखा दिया। यहाँ पर लिखेंगे कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कहाँ नहीं पढ़ रही थी, कहाँ नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे WHER दे रहा है कि वेयर हाइड पूजा नॉट बीन READING दे रहा है कि रीडिंग हर बुक फॉर 2HOE हावर्स। एक बार इसको भी मैं दोहरा दे रहा हूँ कि पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्या पढ़ रही थी। तो व्हाट हैड पूजा बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। अब पूजा 2 घंटे से अपनी किताब क्या नहीं पढ़ रही थी। तो व्हाट हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कहाँ पढ़ रही थी। तो पूजा हाइड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। और पूजा 2 घंटे से अपनी किताब कहाँ नहीं पढ़ रही थी। तो वेयर हैड पूजा नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलकर मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं दूसरा वाक्य बनाने के लिए। अब थोड़ा अलग अलग वाक्य बना लेंगे, एक वाक्य नहीं बनाएंगे, अलग अलग वाक्य बनाएंगे। राम 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। राम 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। तो इसका बनेगा क्या, राम हैड बीन प्ले PLAY प्ले में इसका होता है खेलना, उसमें ING लगा दे। दरा की प्लेइंग क्या, फुटबॉल FOOT फुटबॉल। दरा की फुटबॉल कितना, फार नहीं होगा। दरा की सिंस SINC दरा की सिंस 2 CLOC के 2 o'clock होगा, क्योंकि बजे है ना तो 2 o'clock हो जाएगा। ठीक है ना सूरी। अब ये हमारा, फिर इसका दूसरा हमारा बनेगा क्या कि मोहन 2 घंटे से अपना पत्र लिख रहा था। अब अलग अलग वाक्य बना रहा हूँ, ऐसे क्या तो 16 वाक्य बना लेंगे, इसलिए कोई तरह के वाक्य आपको बता रहा हूँ बनाकर। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन हाइड बीन WRITE दे रहा है कि राइटिंग ए लेटर LETTER लेटर कितना, 2 घंटे से ना, फॉर 2HOURS देखिए फॉर 2 आवर्स। अब हमारा तीसरा वाक्य क्या बनेगा कि बच्चे
स्कूल, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, बच्चे स्कूल में, बच्चे 2 घंटे से स्कूल में डांस, रहा कि डांस कर, गुड़ दुखा रहा है यार, डांस कर रहे थे। बच्चे 2 घंटे से स्कूल में डांस कर रहे थे, तो इसका हम लिखेंगे द चाइल्ड, CHILD, दे रहा है कि द चाइल्ड हाइड, दे रहा है कि हाइड बीन, दे रहा है कि द चाइल्ड हाइड बीन, दे रहा है कि द चाइल्ड हाइड बीन क्या, डांसिंग, दे रहा है कि DANCING, दे रहा है कि डांसिंग, ठीक है। दे रहा है कि द हाइड बीन द चाइल्ड, अरे भाई चाइल्ड से लिखा था, चाइल्ड, द CHILD, दे रहा है कि द चाइल्ड हाइड बीन, बच्चे, द चाइल्ड हैज बीन डांसिंग, नाच रहे थे, डांसिंग इन द स्कूल क्या, फार, FOR 2HOURS, फार्स। बच्चे 2 घंटे से स्कूल में डांस कर रहे थे, द चिल्ड्रन हैड बीन, बच्चे डांस कर रहे थे इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे चौथा हमारा क्या होगा कि मैं समय रहेगा ना, मैं 2 घंटे से अपना, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, रहा कि मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि आई हैड बीन, रहा है कि आई हैड बीन, डू माना करना, ING, दे रहा कि डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, नहीं डू, दे रहा कि डूइंग हीज, सॉरी डूइंग माई हो जाएगा यहाँ पर, क्या कर भाई, लिखते लिखते हाथ काम नहीं कर रहा है। दे रहा है कि आई हैड बीन डूइंग माई वर्क क्या हो जाएगा, माई वर्क टू, दे रहा कि माई वर्क फॉर 2HOURS 2 आवर्स। यहाँ पर 5वां नंबर, तुम 2 बजे से बाजार जा रहे थे, तुम 2 बजे से बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, you had been going to market for 2HOURS for 2 hours। अब देखिए तरह तरह वाक्य आपको मैं बनाकर दिखा दिया, एक वाक्य को 16 वाक्य में भी बनाकर मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। और लेकिन प्लीज़ जाके एक लाइक, एक शेयर और कमेंट जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा क्या, पास्ट का पूरा खत्म हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज का हमारा क्लास था। और हम कल से हमारा क्लास चलेगा फ्यूचर का, हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ तक हो गया, अब हम चलते हैं, ठीक है। आज को जय हिंद, जय भारत, अब मिलते हैं अगले क्लास में।